नाज़रीन आदाब, बदलते मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के जरिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबेजात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायजा पेश किया जाए। नाज़रीन आइए पहले एक नजर डालते हैं शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। अस्मा सलीम भट्ट एक उभरती कश्मीरी वुमेन एंटरप्रेन्योर। वादी में 108 एम्बुलेंस खिदमात अवाम के नाम वक्फ। उधमपुर में उम्मीद स्कीम ने बनाया कई खवातीन को बाइख्तियार। शहद मिशन प्रोग्राम के तहत नौजवानों के लिए तरबियती प्रोग्राम। राजौरी इंतजामिया ने की 5 रोजा ट्रैकिंग प्रोग्राम की मेजबानी। श्रीनगर में मुनक़िदा वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप नुमाइश के दौरान उभरती हुई बिजनेस गर्ल अस्मा सलीम भट्ट ने अपनी सलाहियतों, ज़हानत और मस्बत सोच का मुज़ाहिरा करके हर एक को मुतासिर किया। अस्मा भट्ट ने इस नुमाइश में कैसे शिरकत की और वह अपने ख्वाबों को कैसे उड़ान देना चाहती है, देखिए ये खास रिपोर्ट। हाल ही में जम्मू कश्मीर के गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में वाक़ा कश्मीर हाट यानी नुमाइशगाह में विमेन एंटरप्रेन्योर्स यानी कारोबारी खवातीन की सहूलत के लिए 5 रोजा नुमाइश का एहतमाम किया गया। यहाँ कई कारोबारी खवातीन ने अपनी मसनूआत को लेकर स्टॉल लगाए। ताहम कश्मीरी तहजीब व तमद्दुन और सकाफत को फरोग देने के लिए नुमाइश में हिस्सा लेने वाली उभरती हुई बिजनेस गर्ल अस्मा सलीम भट्ट ने अपनी ज़हानत और काबिलियत से नुमाइश में हिस्सा लेने वाले लोगों को न सिर्फ अपनी तरफ मुतवज्जा किया बल्कि मुतासिर भी किया। शहर खास के हब्बा कदल इलाके से ताल्लुक रखने वाली अस्मा ने इसी बरस 12वीं जमात पास की है। बेसिकली मेरा तीसरी बार यहाँ पे इवेंट हो रहा है, एग्जीबिशन तीसरी बारी हो रहा है। बेसिकली मेरा मेन चीज़ जो है, जिस चीज़ से मुझे पहचाना जाता है वो कहवा है और मेरा कहवा बहुत ही स्पेशल माना जाता है। इवन कि मैं खुद कहवा बनाती हूँ, बहुत मेहनत लगी है सीखने में। बचपन से मुझे कुकिंग का बड़ा शौक़ था। मैं कहवा देती हूँ और कहवा मैं सर्व करती हूँ विद रोट, जिसको रोट को हम केक भी बोलते हैं, लेकिन वो एक डिफरेंट ट्रे पे हम सर्व करते हैं। वो डिफरेंट तरीके में बनाया जाता है। जैसे कि अगर हम आज की बात करें, आज हमारे मतलब बेकरी वाले जो है उनके पास ओवन्स होते हैं, लेकिन वो जो है एक ट्रेडिशनल वे में वो भी बनाया जाता है, वो तंदूर के अंदर डाला जाता है, तो वो भी एक मॉडर्न उसमें आता है। और मेरा जो है नुन चाय पे फोकस है और मैं समावार में वो सर्व करती हूँ। नुन चाय पे फोकस है और नुन चाय के साथ मेरा हमेशा ये मोटिव रहता है नमकीन चाय जिसे हम बता सकते हैं। उसके साथ जो है मैं मक्के की रोटी, मैं तुमलो चोट हम जिसे कहते हैं, या शेरमाल जो है या कुलचे जो है वो सर्व करना चाहती हूँ। सहाफत की फर्स्ट ईयर तालिबा अस्मा को बचपन से ही कुकिंग का काफी शौक रहा है और उनके हाथों से बने कहवे की बात ही अलग है। अस्मा ने वालिदैन और दीगर अफराद खाना के भरपूर ताउन से इस नुमाइश में हिस्सा लिया और अपनी मुख्तलिफ मुनफरिद और मस्बत सोच के साथ यहाँ अपना स्टॉल लगाया, जो देखने वाली आंखों को खूब भा गया। नकाशीदार कश्मीरी समावार में कहवा, तांबे और मिट्टी के बर्तनों में तरह तरह के लजीज पकवानों की पेशकश देखकर लोग अस्मा की सोच और काबिलियत से काफी ज्यादा मुतासिर हुए हैं। होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने की चाह, लेकिन भारी फीस ने अस्मा को जरूर अफसुर्दा किया, लेकिन हिम्मत न तोड़ सकी। यूथ को ये नहीं सोचना है कि हमने इंजीनियरिंग की है, हमें इंजीनियर ही बनना है, हमने MBBS किया तो हमें डॉक्टर ही बनना है, हमने KS किया तो हमें KS ऑफिसर ही बनना है। हमें जो हमारी जो हॉबी है, हमें जो खूबी है, हमें वो बाहर दिखानी है। क्या ऐसा भी कह सकते हैं कोई इंजीनियर स्टूडेंट जो है मेकअप आर्टिस्ट में कभी कभार आ जाता है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि हमने इंजीनियरिंग की है, हमें इंजीनियर ही बनना है। जो भी टैलेंट है, मेरा ये कहना है यूथ से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आपका जो भी टैलेंट है आप बाहर दिखाएं, आप अपनी फैमिली से बात करें और खसूसन गवर्नमेंट जॉब्स की तरह ना भागे। अगर आप अपना बिजनेस सेटअप करते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है। अगर आप एग्जीबिशंस कहीं पे लगती है, आप वहाँ पे स्टार्ट करें। अस्मा होटल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में दाखिला नहीं ले सकी, जिसका उसे मलाल तो है, लेकिन वो मायूस या एहसास कमतरी का शिकार बिल्कुल भी नहीं है। वो सहाफत की पढ़ाई हासिल कर रही है
विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए नुमाइश का एहतमाम करने पर अस्मा कहती हैं कि ये एक ऐसा जरिया और वसीला है जहां खवातीन अपने हुनर का मुजाहिरा कर सकती हैं और अपनी सलाहियतों से दुनिया को मुतासिर कर सकती हैं। खवातीन को तनकीद से नहीं डरना चाहिए बल्कि आगे बढ़ना चाहिए और अपने ख्वाबों को उड़ान देनी चाहिए। लड़कियां जो है, औरतें जो है, हर किसी फील्ड में आगे बढ़ रही है, चाहे स्पोर्ट्स की बात करें, चाहे सिंगर्स की बात करें, चाहे आर्टिस्ट्स की बात करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कश्मीर में मुझे लगता है खूब ऐसे आर्टिस्ट हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे हमारी ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने पेपर माशी की चीज़ें नए से स्टार्ट की, हमारी ऐसी लड़कियां हैं जो स्पोर्ट्स में बहुत आगे बढ़ी है, जो कोच बनी है, जिन्होंने बाहर बैरूनी ममालिक में खेला है। वो एक पहचान होती है। लेकिन एक चीज़ है कि हमें एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, चाहे हम गवर्नमेंट की बात करें या प्राइवेट की बात करें। हमारे साथ हमारे जो है एग्जीबिशंस हमें होनी चाहिए, बहुत ही खास एग्जीबिशंस होनी चाहिए जो हमें भी फिट करे और जहां लोगों का भी क्राउड आए। अस्मा सहाफत की पढ़ाई तो जरूर पढ़ रही हैं, लेकिन उसके ख्वाबों की दुनिया कुछ और ही है। सरकारी स्कॉलरशिप इस बच्ची को मिलनी चाहिए जिससे वो फिल वक्त महरूम है। क्या अस्मा मुस्तकबिल में कामयाब होंगी? हमें पूरा यकीन है जी हाँ, क्योंकि अस्मा काबिल, ज़हीन और बासलाहियत और हुनरमंद है। वो जो भी करती है कामयाबी उसके कदम चूमती है। बदलता मंजर भी अस्मा के इस जज्बे को सलाम पेश करता है। एम्बुलेंस महज एक लाल बत्ती वाली गाड़ी का नाम ही नहीं, बल्कि मौत से लड़ते हुए किसी मरीज को जिंदगी वापस लौटाने का वसीला है। यूं मसीहा का दूजा रूप है एम्बुलेंस। आलमगीर वबा कोविड-19 के तनाजुर में जम्मू व कश्मीर इंतजामिया ने लोगों को 24 घंटे सहूलियत फराहम करने के लिए 108 एम्बुलेंस सर्विस को अवाम के लिए वक्फ कर दिया। इस सिलसिले में श्रीनगर में मुनक्किदा एक तकरीब के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कोविड-19 फ्रंटलाइन वॉरियर्स को खराज तहसीन पेश किया और एम्बुलेंस सर्विस को हरी झंडी दिखाई। आलमगीर वबा कोविड-19 ने इस वक्त पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। ऐसे में किसी भी वक्त हंगामी तिब्बी नौबत आ सकती है, जिससे निपटने के लिए एम्बुलेंस सर्विस कलीदी अहमियत की हामिल साबित होती है। कोरोना वायरस के तनाजुर में जम्मू कश्मीर हुकूमत ने लोगों और कोविड वॉरियर्स यानी तिब्बी और नीम तिब्बी अमले को 24 घंटे सहूलत फराहम करने के लिए 108 एम्बुलेंस सर्विस अवाम के लिए वक्फ रखी है। इस सिलसिले में शोहरा आफाक डल झील के किनारे वाक़ा शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वोकेशन सेंटर में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिस दौरान जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस सर्विस को हरी झंडी दिखाई। देखिए हमारे पास जो एम्बुलेंसेज है 108 तो हमारे पास ऑलरेडी भी थी, लेकिन इससे देखो कितनी राहत मिलेगी। हर एक हॉस्पिटल में, हर एक जगह, हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये जो 108-35 एम्बुलेंसेज आज LB साहब ने इनाग्रेट करी, इनसे तो ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और ये एडवांस्ड है, ये क्रिटिकल केयर एम्बुलेंसेज एडवांस्ड टाइप है। मरीजों को करीबी नामजद करदा कोविड सेहत मरकज में मुंतकिल करने के लिए जम्मू कश्मीर के हर जिले में मुनासिब एम्बुलेंसेस को तैनात किया गया है। इन एम्बुलेंसेस को किसी भी तिब्बी हंगामी सूरत हाल में और इमरजेंसी रेस्पॉन्स फिजिशियंस से मुस्तकिल राबिते रहते हैं, जो EMT की रहनुमाई करती है। मरीज की हालत के मुताबिक जब तक वो अस्पताल में बहिफाजत दाखिल न हो। सर बहुत अच्छा है सर, ये सर 108 गाड़ी है सर, टोल फ्री गाड़ी है सर, फ्री गाड़ी है सर। इसमें सर पेशेंट जाता है सर, फ्री जाता है सर। अगर कोई लोकल पेशेंट भी हमें 108 पे कॉल आती है सर, हम जाते हैं सर वहाँ पे। इसमें सर फैसिलिटी है, ALS गाड़ी है सर, इसमें सब कुछ होता है सर, टेक्नीशियन भी होता है साथ, सब कुछ वेंटिलेटर, डिफिलेटर सब कुछ साथ है सर। इसमें मेडिसिन भी है सर। जम्मू कश्मीर इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज 102 और 108 एम्बुलेंसेस सर्विस BVG इंडिया लिमिटेड के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हुकूमत का एक इक़दाम है, जो आम लोगों के लिए बिला मुआवजा खिदमत फराहम कर रही है। ये प्रोग्राम जम्मू कश्मीर में 24 मार्च 2020 को शुरू किया गया था,
जिसके तहत 139 एम्बुलेंसेस रखी गई हैं, जबकि मजीद 68 एम्बुलेंसेस को मुख्तलिफ अजला के लिए रवाना किया गया है। इस प्रोग्राम के आगाज के बाद 54,396 इमरजेंसी मरीजों को मुख्तलिफ सेहत के इदारों में मुंतकिल किया गया है। लॉकडाउन के दौरान जम्मू कश्मीर में गतिविधियां स्वाभाविक रूप से मंद पड़ गई थी, धीमी हो गई, लेकिन जिस प्रकार से हमारे डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स मानवता की सेवा की एक योद्धा की तरह भूमिका निभाई, उसके कारण जम्मू कश्मीर की समस्त मेडिकल फैसिलिटी आज अभिनंदनीय है और मैं सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं ऐसे सभी हेल्थ वर्कर्स को भी नमन करता हूँ, डॉक्टर्स को भी श्रद्धांजलि देता हूँ, जिन्होंने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने प्राणों तक की आहुति दी, अपना बलिदान। आज जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से जिन कार्यक्रमों को सभी हेल्थ वर्कर्स को समर्पित किया गया है, उसमें नेशनल हेल्थ मिशन के एम्प्लॉइज के लिए स्पेशल रिलीफ, मेडिकल एक्सपेंसेस और परमानेंट डिसेबिलिटी के लिए अलाउंसेस भी केंद्र सरकार ने स्वीकृत किया है। फिर भी मैं यहाँ बल देकर कहना चाहूँगा कि सिर्फ आर्थिक मदद ही आपकी त्याग का सच्चा मोल नहीं हो सकती है। आम लोग इस एम्बुलेंस सर्विस का किसी भी वक्त फायदा उठा सकते हैं। हुक्काम ने अवाम से अपील की है कि वो जरूरत पड़ने पर टोल फ्री नंबर 108 पर राबिता करके इस मुफ्त सर्विस से फायदा उठाएं। उम्मीद हुकूमत हिंद की एक ऐसी स्कीम है जो न सिर्फ खवातीन को बाइख्तियार बनाने में कलीदी रोल अदा कर रही है, बल्कि गुर्बत की लकीर को मिटाने में भी एक संग मील की हैसियत रखती है। ये स्कीम सन 2013 में मुतारिफ कराई गई। इस स्कीम के तहत मुल्क के साथ साथ जम्मू और कश्मीर में भी खवातीन बाइख्तियार बन रही हैं। उधमपुर से ताल्लुक रखने वाली खवातीन के लिए उम्मीद स्कीम किस कदर फायदेमंद साबित हो रही है, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में हुकूमत हिंद की जानिब से मुतारिफ कराई गई उम्मीद स्कीम से खवातीन को बाइख्तियार बनाने की पहल शुरू की गई है। इस स्कीम के तहत जम्मू कश्मीर के पहाड़ी जिला उधमपुर में खवातीन अपना रोजगार कमाने की अहल हो रही हैं। जिले में कई खवातीन ने हुकूमती गाइडलाइंस के तहत अपना कारोबार शुरू किया है। अभी हम ग्रुप में जुड़े हैं, पहले हमें कोई रोजगार का पता भी नहीं था। अब हम मान लो कि टेलरिंग का काम भी करते हैं और थैले शैले बनाने का भी काम करने लगे अपने ग्रुप में। और सारे मान लो कि सारे ग्रुप में ट्रेनिंग देते हैं कि हर लेडीज़ अपना अपना कोई रोज़गार करें। कईयों ने गायें रखी हैं, कईयों ने भैंस रखी है और कई टेलरिंग का काम कर रहे हैं, ऐसे रोज़गार कर रहे हैं। मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी हुनरमंद खवातीन की अच्छी खासी तादाद मौजूद है। इनके हुनर को बरूई कार लाने के लिए मरकजी हुकूमत मुख्तलिफ महकमों के जरिए मुख्तलिफ स्कीम्स को मुतारिफ करा रही है, ताकि इन खवातीन को रोजगार मुहैया किया जा सके और उन्हें बाइख्तियार बनाया जा सके। जिला उधमपुर में कई दीही खवातीन उम्मीद स्कीम से मुस्तफीद हुई हैं। ऐसा मैं कभी सपने में नहीं सोच सकती थी कि मेरे घर का माहौल इतना अच्छा होगा, मेरे बच्चे भी अच्छा कपड़े पहनेंगे, अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, घर भी अच्छा होगा, मेरा कारोबार भी अच्छा होगा। मेरे घर में कोई कारोबार नहीं था, मगर उम्मीद में जुड़ने से बाद आज मेरे पास कारोबार, रोज़गार भी है, अपना सब कुछ अच्छा हो रहा है उम्मीद स्कीम में जुड़ने से। और मैं चाहती हूँ कि हमारे गाँव में सब बहनें, जैसे मेरा ग्रुप अच्छा काम कर रहा है, ऐसे ही सब बहनों को मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही अच्छा काम हमारा सबका हो जाए। उम्मीद स्कीम से खवातीन को बराह रास्त फायदा पहुंच रहा है। जिला उधमपुर में किसी ने सिलाई सेंटर तो किसी ने डेयरी बिजनेस शुरू किया है और कोई खादी के थैले बनाने का कारोबार कर रही है। यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत कई खवातीन न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए रोजगार के वसाइल पैदा कर रही हैं। पहले कि यहाँ पे इतना वो नहीं होता था, हमें मतलब पहले ऐसे गरीब होते थे लोग, घर से बाहर नहीं जा पाते थे। हमारे घर में भी ऐसे पैसों की बड़ी शॉर्टेज थी, हम स्कूल में अच्छे से फ़ीस नहीं दे पाते थे वगैरह। जब से मम्मा इस उम्मीद ग्रुप में जुड़ी है तो सब अच्छे से हो रहा है।
मतलब पैसे भी अच्छे से मिलते हैं और घर का माहौल भी अच्छा है और औरतें मतलब और जुड़े, मैं चाहती हूँ इसमें और औरतें जुड़े और उनको भी अच्छी पे वगैरह मिले। उधमपुर की खवातीन काफी हुनरमंद हैं, वहीं उनकी इस हुनरमंदी को मजीद तक़वियत बख्शने के लिए और उन्हें दूसरी खवातीन के लिए मशअल राह बनाने की गर्ज से मरकज की तरफ से उम्मीद नामी स्कीम उनके लिए सोने पे सुहागे का काम कर रही है। हुकूमत नौजवानों के लिए रोजगार के नए नए वसाइल पैदा करने के लिए काफी कोशां है। इस सिलसिले में शहद मिशन प्रोग्राम के तहत कश्मीरी नौजवानों को मगज़बानी की जानिब ज़्यादा से ज़्यादा राग़िब करने के लिए हुकूमत की जानिब से एक तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। ये तरबियती प्रोग्राम श्रीनगर से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों के लिए ख़ास तौर पर मुनक़िद किया गया, जबकि प्रोग्राम का एहतमाम खादी एंड विलेज ने किया। पेश इस बारे में हमारी ये रिपोर्ट। महकमा खादी एंड विलेज की जानिब से श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों के लिए मगज़बानी यानी शहद की मक्खियां पालने से मुतालिक एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम को मुनाकिद करने का बुनियादी मकसद नौजवानों को मगज़बानी के शोबे की तरफ राग़िब करना है, ताकि वो अपने लिए रोजगार के नए वसाइल और मौके पैदा कर सकें। नौजवानों ने प्रोग्राम मुनाकिद करने के इक़दाम की काफ़ी सराहना की है। तो इसका मोटिव ये है कि हम लोग जो है ये बिज़नेस कैसे खड़ा कर सकते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक अ पार्ट टाइम जॉब। लोग क्या है कि वो किसी दूसरे काम में मसरूफ़ रहते हैं, तो इसमें ये होता है इसमें कम टाइम हमें इसके तरफ सरफ करना पड़ता है। इसमें हमें यही फ़ायदा है कि इसमें के इक्विपमेंट जो है वो हमें एक तो सस्ते में मिलते हैं और दूसरा फ़ायदा यह है कि वो हमें गवर्नमेंट की तरफ से एज अ लोन भी दे रही है, जिसमें हमें 25% सब्सिडी मिल रही है। इस प्रोग्राम का एहतमाम इसलिए किया गया था ताकि नौजवानों को बासलाहियत बनाया जाए। तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम इसकी एक कड़ी है, जिस दौरान माहिरीन ने उन्हें शहद की मक्खियां पालने के बुनियादी गुर सिखाए। उन्होंने हमारे लिए बहुत सारे फैसिलिटीज़ रखे हैं। अगर हमारे पास पैसे नहीं होते तो उन्होंने लोन भी रखा है हमारे लिए 5 लाख से 25 लाख तक, सो दैट वी कैन हम अपनी बिज़नेस खड़ा कर सकते हैं। उन्हीं के पैसे से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वक्त पे हमें पैसे नहीं मिलेंगे तो वो लोग हमें प्रोवाइड करेंगे रुपीज़, सो दैट वी कैन अर्न लॉट ऑफ मनी इसी बिजनेस से। हुक्काम का कहना है कि मगज़बानी तेजी से फरोग पा रहा है। अगर नौजवान इसकी जानिब राग़िब होंगे तो वो न सिर्फ अपना मुस्तकबिल महफूज बना सकेंगे, बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के वसाइल पैदा कर सकते हैं। शहद की मक्खियां पालने से मुताल्लिक एक तरबियती प्रोग्राम के हवाले से मुंतज़मीन का कहना है कि नौजवानों के लिए तरबियती प्रोग्राम काफी फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि वो इस शोबे में रोजगार का वसीला पैदा कर सकते हैं। हम इसमें सिखाते हैं कि ये बीकिंग किस तरीके से शुरू करना होता है, पहले क्या होना चाहिए, पहले ये जो टूल एंड इक्विपमेंट जो इसके साथ मुंसलिक है इसके साथ लगता है, और हानि भी इनको भी दिखाते हैं कि किस तरीके से पालना होता है, किस वक्त क्या खुराक देना होता है। जब बाहर से कुछ नहीं आएगा उस वक्त हमें देना पड़ता है आर्टिफिशियल शुगर, तो वो कहवा बना के, जैसे कश्मीरी उसको बोलते हैं शरबत कहवा, तो वो देते हैं, जिससे ये अपना गुजारा भी कर सकती है। आइंदा ये ब्रीडिंग भी बढ़ा जाता है। सरकार मगज़बानी शोबे को फरोग देने पर तवज्जो मरकूज कर रही है और इस ज़िम्न में शहद मिशन के तहत जम्मू कश्मीर में इस सन्नत को फरोग देने के लिए एक मुफस्सिल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार की गई है। फिलवक्त सूबा कश्मीर में 70,000 शहद के छत्ते हैं, जबकि 7 लाख छत्तों की जरूरत है। जम्मू और कश्मीर में एडवेंचर टूरिज्म को फरोग देने के मकसद के तहत महकमा सयाहत ने जिला इंतजामिया राजौरी के ताउन के साथ 5 रोज़ा शक्करमर्ग और 7 झीलों की ट्रैकिंग मुनक्किद की। राजौरी ने पहली मरतबा इस तरह के किसी प्रोग्राम की मेज़बानी की है। इस ट्रैकिंग प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर और बैरून रियासत से आए हुए ट्रैकर्स ने भी शिरकत की। महकमा सयाहत ने जिला इंतजामिया राजौरी के ताउन से 14 सितंबर से 5 रोज़ा शक्करमर्ग और 7 झीलों की ट्रैकिंग मुनाकिद की।
ताकि सयाहत को फरोग दिया जा सके। इस प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर और बैरून रियासतों से आए ट्रकर्स ने शिरकत की। पहाड़ी और सरहदी जिले में ये अपनी नौइयत का पहला ट्रैकिंग प्रोग्राम है। मकामी ट्रकर्स ने इस प्रोग्राम की सराहना की है। जैसे जैसे यहाँ का जो टूरिस्ट है, जो बाहर का टूरिस्ट आएगा यहाँ पे, वो इस बात को रियलाइज़ करेगा कि ये एक ऐसा ट्रेजर है, एक ऐसा खजाना था जो अभी तक छुपा हुआ था हमारे पास ही कहीं पर, लेकिन छुपा हुआ था। अब उनको पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर, जो वादियाँ हैं, जो यहाँ की नेचुरल ब्यूटी है, जो माउंटेन्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, जो लेक्स हैं, 7 लेक्स जो ट्रैक है यहाँ पे। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जो 7 लेक ट्रैक है वो इस इलाके में वो बहुत फेमस होने वाला है। महकमा सयाहत और जिला इंतजामिया की तरफ से दरहाल, शक्करमर्ग और 7 झीलों की ट्रैकिंग का आगाज दरहाल में कल्चरल प्रोग्राम से किया गया, जिसमें काफी तादाद में मकामी लोगों के साथ ट्रकर्स ने भी शिरकत की। और 15 सितंबर की सुबह 9 बजे जिला तरक्याती कमिश्नर राजौरी, राजेश कुमार शवान और दीगर जिला अफसरान की मौजूदगी में ट्रैकिंग का आगाज हुआ। मकामी ट्रैकर्स और घोड़ेबानों ने प्रोग्राम मुनाकिद करने पर खुशी का इजहार किया। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्ल्स, अभी हम आए थे एक साथ में गर्ल्स का क्रू था, तो आई सॉ मोर देन 20-30 गर्ल्स। तो मैं इसमें भी बहुत खुश हूँ कि गर्ल्स को भी एक अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में गर्ल्स मैंने देखा है कि बहुत कम बाहर निकलती हैं, पर दिस टाइम मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा गर्ल्स बाहर हैं। और जैसे कि हम भी हैं, तो हम यहाँ पे हर गर्ल को या फिर हर लेडी को कहना चाहेंगे कि प्लीज़ आप भी ये सब चीज़ करें और आप भी आएँ। दरहाल मलकान से शक्करमर्ग 5 रोजा सयाहती टूर खुश असलोबी से शुरू और इख्तिताम पजीर हुआ। तमाम ट्रकर्स का कन्हारी के बेस कैंप में इंतजामी अफसरान की सरबराही में इंतजामिया ने वालिहाना इस्तकबाल किया। तमाम ट्रकर्स ने खुशी का इजहार किया और कहा कि शक्करमर्ग और इसके गिरदोनवा में 7 झीलें देखने का मौका अलग ही तजुर्बा है। हम अपनी गवर्नमेंट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हमारे एलजी मनोज सैना जी, उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जिन्होंने ये स्टेप लिया। आज 75 साल हो गए हैं, तो ये ऐसा स्टेप लिया जिसमें हमारी यूथ है वो भी बेरोजगार है। मतलब पीएचडी वाले जो है वो घर में बैठे हुए हैं, कोई नौकरी नहीं, कोई कुछ नहीं है। किसी न किसी जरिए से तो एक बेरोजगारी का ख़त्म होने का सिलसिला, हम उनका तहे दिल से शुक्रगुजार करना चाहते हैं कि अगर ये स्टेप जो लिया ये इसी तरह चलता रहे तो इंशाअल्लाह बेरोजगारी ख़त्म हो सकती है। मकामी लोगों ने हुकूमत हिंद से इस इलाके को टूरिज्म नक्शे पर लाने की गुजारिश की है। दरहाल की तारीख में पहली बार एक कामयाब तरीन प्रोग्राम सियाहती मेला इंतजामिया की काविशों के नतीजे से मुनाकिद हुआ, जिसकी मिसाल पिछले 70 सालों में नहीं मिलती। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा? आप अपनी राय हमें बदलता मंजर कश्मीर @gmail.com पर भेज सकते हैं। आपकी राय का हमें इंतज़ार रहेगा। आइंदा शुमारा लेकर हम फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।